गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये हम लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो हमारा है ये वर्नियर कैलिपर्स पे है, और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे वो हम लोग स्क्रू गेज पर लाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो जैसे जनरली हम लोग क्या, जब आप लोग का मीटर स्केल का जब मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो डेसिमल का 1 प्लेस मेजर करता है। बट जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में आते हैं तो डेसिमल का 2nd प्लेस में, मतलब हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। तो आज हम लोग उसमें एरर को देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स से कैसे हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं, कैसे स्क्रू गेज से करते हैं, कैसे हम लोग को अगर स्पेक्ट्रोमीटर आएगा तो कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग का वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग को पहले काम क्या करेंगे, तो पहले तो इसका हम लोग बेसिक जानेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, जीरो एरर क्या होते हैं, फिर निगेटिव एरर क्या होते हैं, पॉजिटिव एरर क्या होते हैं, फिर इसके बाद लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे कि अब इसका जब मान लीजिए कि हमको कोई बॉब दे दिया गया या कोई रेक्टेंगुलर ग्लास दे दिया गया, या हम लोग को कोई डेप्थ निकालना है या किसी की हाइट मेजर करना है, तो कैसे इसको मेजर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे यहाँ वर्क करते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग को ये देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स हम लोग को यहाँ पे जब बात करेंगे तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिंपल जब स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे ये हमारा है कि वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें हम लोग को जो देखा जाए कि एक हमारे पास ये जो टर्म्स है ये मीटर स्केल है, और ये हमारा जो आपका है ये हम लोग को ये जो मूवेबल है इसको हम लोग कहते हैं कि ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को देखना कि मेजरमेंट कैसे होता है। अब इसको हम विजुलाइज करके देखते हैं, बट हम लोग पहले इसका थ्योरी जानते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई वर्नियर स्केल है, ठीक है, तो इसमें 0 वैल्यू है, और इसी में जस्ट हमारा एक जैसे यहाँ पे 1 हो गया तो इसमें 10 डिवीजन ऐसे छोटे छोटे हमारे 10 डिवीजन है। ठीक है, और इसी पे हमारा एक वर्नियर स्केल ऐसे बना है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, मतलब मुख्य पैमाना। ठीक है, और ऊपर वाला जो हमारा है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये ऊपर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये हम लोग इसको जब मिनिमाइज करते हैं, जब देखते हैं, तो अब जैसे हमारा मेजरमेंट किया जा रहा है, तो मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव एरर कब कहेंगे, निगेटिव एरर कब कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपली कहते हैं कि सिंपल में आप क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन आप जब बना लेंगे तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप इसको 0 कर रहे हैं, तो अगर इसको 0 वैल्यू कर रहे हैं, तो अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि यार जो हमारा जैसे मेजरमेंट मान लिया कर रहे हैं, तो हमारा मेजरमेंट अगर कोई पहले हम लोग 0 एरर समझते हैं, तो 0 एरर क्या होता है कि अगर वर्नियर स्केल का 0 और हमारा मेन स्केल का 0, मतलब जो ये वर्नियर स्केल का जो 0 है और मेन स्केल का 0 है, अगर यह कोइंसाइड कर जाते हैं, तो इस टाइम में हम लोग बोलते हैं कि जो इसमें जो एरर जो प्रेडिक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कैसा है, तो 0 एरर है। ठीक है, ये जो हमारा एरर है कौन सा एरर, ये 0 एरर है। अब दूसरी बार कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि जब हमारा यही सेम वैल्यू कि वर्नियर स्केल है, हम जब सेम वैल्यू अगर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर कहा जाए कि यह हमारा जो दूसरा मेजरमेंट कर रहे हैं, इस टाइम पे हमारा जो है कि अगर 0 वैल्यू कि जो 0 वैल्यू अगर वर्नियर स्केल का जो 0 वैल्यू है, अगर यहाँ 0 के लेफ्ट में कोइंसाइड करे, मतलब यहाँ पे आ जाए, इस साइड में कोइंसाइड किया, ठीक है, तो अगर इस साइड में कोइंसाइड किया तो इस टाइम हम लोग कहते हैं इसके लेफ्ट में कोइंसाइड करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एरर। ये जो हमारा होता है ऋणात्मक एरर होता है। ठीक है, कि निगेटिव एरर। अगर मान लीजिए कि अगला जो हमारा है कि अगर इसी को बोलते हैं कि अगर जो मेन स्केल का जो 0 वैल्यू और जो वर्नियर स्केल का 0 वैल्यू है वो मेन स्केल के अगर राइट में कट करें, यहाँ पे कट करें, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह जो टर्म है, ये जो एरर है, इसको लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरर। ठीक है, ये हमारा जो है ये पॉजिटिव एरर है। तो अब आज हम लोग को ये देखना है कि पॉजिटिव एरर को कैसे सॉल्व करते हैं और निगेटिव एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली हमारा हो गया कि जब वर्नियर स्केल जब हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इस टाइप में ये देखते हैं कि पॉजिटिव एरर कब होगा, निगेटिव एरर कब होगा। तो पॉजिटिव एरर कहा गया है कि जब हमारा जो मेन जो वर्नियर स्केल का जो 0 वैल्यू है, ये हमारा वर्नियर का 0 वैल्यू है, ये अगर हमारा मेन स्केल के अगर राइट में कट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अगर यह मेन स्केल के अगर लेफ्ट में कट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एरर। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हो गए। अगर इसी तरह से 0 वैल्यू अगर मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें कोई भी एरर नहीं है और ये हमारा 0 एरर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका निगेटिव एरर क्या होगा, मतलब इसका हम लोग लिस्ट काउंट की बात करते हैं। लिस्ट काउंट जो हम लोग को दिखाया था, तो अगर वर्नियर स्केल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मेन स्केल का 0 वैल्यू और यहाँ पे हमारे 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल का जो बना है, तो इसमें हमारे 11 डिवीजन बने होते हैं।
मतलब ये हमारा जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल को मेन स्केल बोलते हैं। ये जो हमारा है ये मेन स्केल है, एमएस मेन स्केल, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो ऐसे एरो का लेकर बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या है, ये वर्नियर स्केल बीएस। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि इसमें हमारे हम लोग काउंट करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 डिवीजन, फिर 2 डिवीजन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 वाला जब हम लोग डिवीजन कंसाइड करेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल का जो हमारा 10th डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ किसमें कंसाइड किया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब इसको कंसाइड करेंगे तो ये एकदम सीधा सीधा ऐसे मीट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो सीधा अगर मिल जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं इसका जो एरर है, ये जो हमारा एरर बनेगा, मतलब यहाँ पे ये जो इसका 10th डिवीजन है वर्नियर स्केल का, अगर वो मेन स्केल के जो कितने के साथ कोइंसाइड किया है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये जो हमारा कोइंसाइड किया ये 9th के साथ कोइंसाइड किया, मतलब मेन जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के किस पे कोइंसाइड कर रहा है, 9th पोजीशन के साथ। तो अब हम लोग लिखते हैं कि लिखेंगे कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना है, यह हमारा है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब हमारा कि जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो कितने के बराबर है, तो 9 डिवीजन हमारा मेन स्केल के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो अब एक डिवीजन का हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक डिवीजन कितना के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू, ये कितना हो गया, तो 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये चीज बोल सकते हैं। तो जब ये बोल सकते हैं तो अब यहाँ पे देखिए हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू हमारा होता है अल्पतमांक, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू ये हमारा होता है, इसको एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट एलसी, ये हमारा कितना होता है। तो अब इसको हम लिखते हैं कि 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। मतलब एक डिवीजन हमारा मेन स्केल का और माइनस 1 डिवीजन वर्नियर स्केल का। तो अब यहाँ पे वैल्यू की तरफ सॉल्व करते हैं, कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया कि 1 माइनस 9/10। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.1। ये हमारा जो है एमएम में है। अब इसको अब क्या करेंगे, तो अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एलसी को तो कितना लिख सकते हैं, तो 0.1/10 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये 1 mm में कितना, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप डिवाइड कर देते तो कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया इसका लिस्ट काउंट। मतलब जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये तो इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब बात करते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग टेबल बनाना सीखते हैं। तो देखिए, जब आप लोग को प्रैक्टिकल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमको करना क्या है। तो लिखेंगे कि टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ बॉब या डायमीटर ऑफ बॉब बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। इसके बाद हमारा होगा कि ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट क्या है, तो वर्नियर कैलिपर्स रिक्वायर्ड होगा, फिर आपका बॉब होगा, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में इस चीज निकालते हैं, कैसे लिस्ट काउंट निकालती है, ये चीज दिखाते हैं। फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, वर्नियर स्केल का डायग्राम क्या होगा, ठीक है। अब वर्नियर का जब डायग्राम बना ले जाएंगे तो उसके बाद हम लोग को देखिए क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। तब इसका ऑब्जर्वेशन टेबल कैसा होगा वो चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग को लिखना क्या है, तो पहले आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। सेकेंड नंबर पे आप लोग लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे ऑपरेटर्स, कि आपने कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया है। थर्ड नंबर पे आप जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे कि प्रिंसिपल, ठीक है, कि प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं या थियरी कौन सा लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे डायग्राम, कि डायग्राम आपका बनेगा। और उसके बाद जो हम लोग का करेगा वो आपका जो बनेगा वो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, परीक्षण तालिका। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहे हैं, आप लोग वीडियो अपना प्लस करके देखते रहिएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको लिख लीजिए। तो हमारा जो पहला हम लोग टेबल बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन टेबल के हम बना रहे हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं परीक्षण तालिका, ऑब्जर्वेशन टेबल।
तो जब आप वेरिएशन टेबल में, तो पहला हमारा जो बनता है वो लिखते हैं टेबल फॉर जीरो एरर, मतलब शून्यांक त्रुटि के लिए। ठीक है, तो अब शून्यांक त्रुटि के लिए हमको क्या करना है, टेबल बनाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो लिखेंगे वो हमारा बनेगा, पहला लाइन हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे में हम लोग लिखते हैं MSR। MSR मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, MSR लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं VSR, मतलब VSR मतलब हमारा होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, कि वर्नियर का पाठ्यांक कितना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल का पाठ्यांक। इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, इस चीज को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। तो दो हिस्सों में बांटते हैं, तो पहले से क्या लिखते हैं, तो पहले से यह लिखते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइड, मतलब कौन सा डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल का इसके साथ मीट कर रहा है, कॉन्साइड विथ मेन स्केल। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कर देखिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, तो नेक्स्ट ये चीज है कि अब हमारा इसमें होता है कि रीडिंग मतलब हमारा वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि n इंटू लिस्ट काउंट 0.1, और ये जो हमारा होता है इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं a सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं कि b सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल रीडिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया जीरो एरर का टेबल। ये जो हम लोग का बन गया, यह बन गया हमारा जीरो एरर के लिए टेबल बन गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, आप लोग को रीडिंग निकालनी है कि कैसे इसका रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग रीडिंग निकालते हैं। तो हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि विजुलाइज करके। जैसे ये देखिए, ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, और इस वर्नियर कैलिपर्स में हमारा ये जो वैल्यू है इसी को हम बोल रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा आपका ये जो टोटल जो हमारे वैल्यू है ये वर्नियर स्केल वैल्यू है, और ये वाला जो चीज़ है ये वाला ये दर वाला ये हमारा मेन स्केल वैल्यू है। ठीक है, तो मेन स्केल पे कुछ डिवीजन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वर्नियर स्केल पे डिवीजन, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो हमारा वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है कौन किस पे कॉन्साइड कर रहा है। तब यहाँ पे हमारे छोटे छोटे जो डिवीजन जो अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि ये हमारा जो वर्नियर स्केल है, तो इस पे देखिए कि ये जो डिवीजन्स हैं, मतलब ये सेकेंड डिवीजन, ये जाकर के क्या किया कि इसके एकदम मेन स्केल पे एकदम कॉन्साइड किया। ये वाला जो डिवीजन है ये पूरा का पूरा इसी के लाइन में एकदम ए लाइन है। ठीक है, तो जब इसके लिस्ट काउंट की जब बात करते हैं ना, मतलब जीरो एरर के, तो यही ढूंढते हैं कि कितना ये हमारा किस पे कॉन्साइड कर रहा है। तब वहाँ पे हम लोग जब टेबल में जब भरेंगे तो मेन स्केल पे तो जीरो दिख रहा है कि जीरो जीरो वैल्यू जो ये मेन स्केल हमारा है ये जीरो जीरो कॉन्साइड कर लिया है। बट यहाँ पे देखिए कि सेकेंड जो डिवीजन है ये इसके पास कॉन्साइड कर लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जब हम लोग को अब ये रीडिंग जब मिल जाएगा तो फर्दर हम इसको ओपन करेंगे, मतलब इसको हम लोग फिर से इसको यहाँ से मूव कराएंगे, इस चीज़ से इसको ऐसे मूव करा लेंगे। ठीक है, और मूव कराने के बाद फिर से लगाएंगे, और जब फिर ये लगाएंगे तो फिर वही रीडिंग हम मैच करेंगे कि यह कहाँ पे कॉन्साइड किया। तो फर्स्ट अब देखिए कि हमारा थर्ड डिवीजन जो अब इस बार ये वाला जो डिवीजन है ये अच्छे से कॉन्साइड कर गया। ठीक है, तो ये जीरो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ऐसे ही ये जो फिनोमिना है ये हम लोग 3 टाइम रिपीट करते हैं। तो जब हम लोग इसको ऐसा करते हैं तो अब इसके बाद देखिए कि उसमें कैसे वैल्यू भरेंगे। अब ध्यान दीजिए कि जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो यहाँ पे तो मेन स्केल पे तो जीरो आया था, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया था, यहाँ पे 2 डिवीजन आए थे। तब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हम दूसरी बार मेजर किया था तो कितना आ गया था, 3 आया था। फिर यहाँ पे 0.03 कर लीजिए। फिर ऐसे अगर हम लोग एक बार और अगर मेजर किए होते तो ये हमारा मान लीजिए 2 आ गया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन फिर से इसको ऐसे करके आप लिख लीजिए। अब यहाँ ला करके यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इसका मीन ले लेते हैं। तो ये हमारा 7 रहेगा, 7 में 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 2 टाइम्स, मतलब ये 0 पॉइंट हम लोग का जो मिलेगा या 0.2 इसका क्या हो गया, मीन वैल्यू, मतलब ये 0 वैल्यू हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि टेबल बनाती है कि आपको टेबल फॉर द डायमीटर ऑफ द बॉब। ठीक है, कि जो हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे वो आज बॉब का डायमीटर के लिए मेजर करेंगे। तो अगला टेबल फॉर डायमीटर ऑफ बॉब। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बॉब के लिए क्या चीज करेंगे, तो सब कुछ यही होगा, मतलब ऐसे ही MSR लिखेंगे, नंबर मतलब VSR रीडिंग ये चीज लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग टोटल रीडिंग लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि मीन लेते हैं। अब जो हमारा होगा यहाँ पे लिखेंगे कि मीन, एक लाइन और इसको बना लेते हैं मीन।
और इसके बाद हमारा होगा करेक्टेड रीडिंग। करेक्टेड रीडिंग, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टेड रीडिंग क्या होगा, ये चीज देखना है, ठीक है। तो ये हम अपने वीडियो में जो टेबल बनाना है इसको हम अपने वीडियो में लगा देंगे कि आप लोगों को कैसे इसको अरेंज करना है। तो जैसे ही हमारा जब ये वीडियो जब कंप्लीट होगा तो उसमें हम ये चीज आपको प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ पे ये टेबल कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि फर्दर अब वही चीज कि पहले हम लोग बॉब लगाएंगे, बॉब लगा करके ये चीज मिलेगी। तो ये हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जब इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कैसे इसको हम लोग मेजर करेंगे, मेजरमेंट करना है, किसका डायमीटर मेजर करना है। ये जो बॉब हमारा दिया ना, इस बॉब का हमको क्या करना है, डायमीटर मेजर करना है। तो इसको कैसे मेजर किया जाए, तो हमको बर्नियर स्केल का इसका मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो अब बर्नियर स्केल में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए कि हमने बर्नियर स्केल में इसको लगा दिया। तो जो जीरो वैल्यू है, जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर है। देखिए ये जो हमारा जो जीरो वैल्यू है ना, ये वाली देखिए कि यहाँ पे कट किया। तो ये हमारा 2.5 है और इसके जस्ट पहले यहाँ पे कट किया 2.4 पे। तो जो मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे कितना लिखेंगे, 2.4 लिखेंगे। अब इसमें देखिए कि कौन सा कॉन्साइड करो। तो जो ये वाली जो नंबर है, फोर्थ वाली, ये एकदम अच्छे से कॉन्साइड कर लिया है, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे मेन स्केल वाले रीडिंग में लिखेंगे। तो अगर इसको हम जब यहाँ पे भरेंगे, मतलब टेबल को अगर प्रिपेयर भरे, तो कैसे यहाँ पे तो देखिए जब हमारा मेन स्केल रीडिंग था तो हमने मेन स्केल रीडिंग में कितना कहा था, तो मेन स्केल रीडिंग में आपका 2.3 था, सॉरी 2.4 था। और यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे आपका 4 डिवीजन आया था, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो ये हमारा अब इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 0.04, और अब दोनों को ऐड करके लिखेंगे कितना आएगा, तो 2.44, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अब ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड रीडिंग के लिए लिखा। तो देखिए इस बार हमने क्या किया कि मेजरमेंट का डायरेक्शन बदल दिया कि एच को ऐसे कर लिया, ठीक है। तो जब मेजरमेंट का जब डायरेक्शन बदल दिया, तो अब यहाँ पे देखिए कि किस पे हमारा कॉन्साइड किया। तो अभी भी हमारा ये 2.4 पे है, जीरो वैल्यू जो है 2.4 पे है, लेकिन इस बार ये बदल गया हमारा। ये जो कॉन्साइड कर रहा है किस पे है, ये थर्ड वाले पे कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को रीडिंग नोट करनी है। तो अब ये हमारा तो सिंप्लीफाई हो गया कि जब बर्नियर स्केल से जब हम लोग रीडिंग मेजर करेंगे तो इस टाइप से बर्नियर स्केल का रीडिंग मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग को मिला था वो भी हमारा 2.4 मिला था, बट यहाँ पे 2 मिल गया था, और ये हमारा 0.02। अब यहाँ पे ऐड ये कर लीजिए तो 0.42। अब ऐसे ही हम लोगों को फर्दर रीडिंग निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो इसी तरह से मिलेगा। बस ये जो नंबर ऑफ डिवीजन जो कंसाइड करता है बर्नियर स्केल मेन स्केल पे, ये चेंज होते रहते हैं। जब ये चेंज होते रहते हैं तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अब ये हमारा होल वैल्यू मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कर लेते हैं कि 2.4 या मान लीजिए यहाँ पे थर्ड आया था, तो 0.03 इसको ऐड कर लीजिए 0.43, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक वैल्यू अगर कोई और लिख लीजिए, ये हमारा 2.4 लिख लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा फिर से 4 आ गया, तो 0.04, ठीक है, और 2.44। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मीन लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका मीन लेंगे तो हम इसको 4 मतलब ऐड करेंगे, ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखिए कितना आएगा, तो ये 8 हो गया, 8 हमारा 10 हो गया, और ये 13 हो गया, मतलब 13 मिल गया। फिर ये 16 और 16 17, और फिर ये हमारा ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 9। तो इतना और बाई 4, क्योंकि 4 टाइम्स हमने किया है। तो अब इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। तो ये हमारा 2 फिर और ये 4 और फिर हमारा ये 3 10, मतलब ये जो मीन वैल्यू हम लोग का प्रोडक्ट आ रहा है ये कितना आ गया, तो 2.43। और वहां पे जो हमारा जो जीरो वैल्यू मिला था, वह जीरो वैल्यू कितना हम लोग कंसिडर किए थे, तो वह जीरो वैल्यू हमारा डेसिमल का सेकेंड प्लेस तक गए थे। मतलब डेसिमल का सेकेंड प्लेस करने का मतलब है कि 0.02 के आसपास में गए थे। अब ये हमारा पॉजिटिव एरर था, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद लिखेंगे तो हमारा करेक्टेड रीडिंग हो जाएगा, मतलब यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसी तरह कल हम देख लेते हैं कि स्क्रू गेज का बर्नियर स्केल का तो हो गया। अब इसी तरह से सिंपली में हम लोग देखते हैं स्क्रू गेज से कैसे इसको हम लोग रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारा सिंपली में हो गया। तो आप लोग क्या करिए कि इस पूरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और इस तरह से हमारे वीडियो मतलब जो टॉपिक्स आप लोग का प्रैक्टिकल से रिलेटेड, नीट IIT से रिलेटेड, फिर क्लास 12 PSC, इन सब से रिलेटेड हमारा वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे लाइव चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, और जहाँ पे नौ समझ में है उस पर आप कमेंट में जरूर बताइए। जिस टॉपिक पे आप वीडियो कहेंगे उस टॉपिक पे हमारा वीडियो आपको प्रिपेयर होकर के मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड करिए, शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।